राम सिंह को खोजते फिरते, राम सिंह बने कुत्ता जो बस्ती में ही शेर बने डोलते, तेरे जैसे कुत्तों को खोजते फिरते। दोनों भिड़ गए आपस में, बड़ा भारी घमासान युद्ध हुआ। लोगों ने सोचा कि इसको भी अपने हाथ की खुजली जरा मिटा लेने दो। ब्रह्मा जी ने आकाश में आकर के कहा कि तो खेल मत करो, इसके साथ जल्दी मारो, अभी अभिजीत मुहूर्त है, अभी मारोगे तो मर जाएगा, हमें संध्या वेला आ जाएगी तो नहीं मरेगा। राक्षसों का बल बढ़ जाता है। रात्रि में निशाचर कहलाते भगवान ने मन ही मन कहा कि बड़ा लगन मुहूर्त बता रहे हो। लगन मुहूर्त बताना आसान है, आकर दो हाथ करो, इससे तब पता चलेगा कि कैसी मुहूर्त है। लेकिन अपने दृष्टि से ही सारा कर दिया, घबराओ नहीं, अभी इसको खिला रहा हूँ और मारता हूँ। प्रभु ने खींच करके अपनी गदा को मुंह की प्रहार किया। गदा उसके शरीर से टकरा कर नीचे गिर पड़ी और उसका रोआ भी नहीं टूटा। तो बोला कि विष्णु देख लिया, तेरी गदा मेरा एक रोआ भी नहीं तोड़ सकी, और अभी मैं चाहूँ तो तुम्हें मार सकता हूँ, लेकिन मारूंगा नहीं, क्योंकि मैं धर्म युद्ध का नियम जानता हूँ। हाँ, तेरा हथियार, तेरी गदा नीचे पड़ी है, इसलिए मैं नहीं मारूंगा। क्यों ले जा रहा है? उठा ले अपनी गदा, फिर तेरी खबर लूंगा। प्रभु की गदा नीचे क्यों गिर पड़ी? जानबूझकर प्रभु ने संकल्प किया, दिखाना था ना लक्ष्मी को मेरी कठोरता। अगर गदा से मरा होता ना तो लक्ष्मी कह देती तो आपकी गदा की कठोरता साबित हुई। चक्र से मारते तो कहती कि आपके चक्र की कठोरता साबित हुई। इसलिए जो चक्र से, न गदा से, न खड़ग से, न तीर से, न तलवार से, कैसे मारेंगे? तमाचा से मारेंगे। पहले दिखाया कि देखो लक्ष्मी, इंद्र के वज्र से कठोर मेरी गदा, मेरी गदा से कठोर इसका शरीर, और उसके शरीर पर देखो मैं कैसे मार रहा हूँ। प्रभु ने चरण अंगूठे सकल उछाली, प्रभु ने अपनी गदा उठा ली। तब तक हिरण्याक्ष चित्कार करता हुआ प्रभु के पास गया। प्रभु ने इतना जोर का तमाचा मारा इसके कनपट्टी पर कि चक्कर खा करके गिर पड़ा, आंखें बाहर हो गई, और प्रभु की ओर घूरता हुआ, बहुत पिसता हुआ, अक्रूर दृष्टि से देखता हुआ हो गया। देवताओं ने फूलों की वर्षा करी भगवान की जय, भगवान की जय, भगवान की जय, श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, भगवान की जय। इस प्रकार से हिरण्याक्ष को प्रभु ने वरदान उत्तारण करके उद्धार किया। देवताओं ने हिरण्याक्ष को धन्यवाद दिया। हे हिरण्याक्ष, धन्य है तू, जिनको ध्यान में पाने के लिए लोग तरसते हैं, और मरते समय तू उनको अपनी आंखों के सामने पा करके प्रभु का दर्शन करते हुए शरीर छोड़ रहा है। तेरी माता को और तेरे पिता को धन्यवाद है। श्री परीक्षित श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, इस हिरण्याक्ष वध वाले प्रसंग में बड़ा भगवान के पराक्रम को, इन लीला चरित्रों को जो कोई सुनते हैं, गाते हैं, स्मरण करते हैं, सभी प्रकार के पापों से रहित होकर के धन, यश, पद, आयु और ऐश्वर्य और अंत में भगवान के चरणारविंदों को प्राप्त करते हैं। इसी प्रसंग पर आज की कथा विश्राम ले रही है। इस समय 6:30 से लगभग 10-11 मिनट जारी हुआ है। दूर वाले भाइयों से क्षमा प्रार्थना करते हुए और वाणी को विराम। इससे आगे की कथा सुनने के लिए कल के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। कल सवेरे गोपाल कृष्ण भगवान की जय। Jai
दास श्री राधा भगवान की जय, श्री राम की जय, श्री हरि सरकार की जय, श्री सरस्वती कुंज सरकार की जय, श्री महाराज जी की जय, श्री सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, राम जन्मभूमि की जय, कृष्ण जन्म स्थान की जय, काशी विश्वनाथ की जय।
देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता दुर्गा देवता विद्या देवता मरुतो देवता विषय देवा देवता प्रियसुदेवतेन्द्रो देवता वर्णो देवता शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिरोपदया शान्तिमनपरया शान्तिविश्वदेवा शान्तिरमणान्दे सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेव शान्ति शान्ति शान्तिरोधो सर्वदा शान्तिरोधो ॐ यज्ञेन्द्रदेवा साधिधर्माणि धर्माण्यासन्नातो माना सचन्तिरतो अलेन वलिनं वलिनं भवनं सर्वं तेन वलिनं सर्वं तिलोकं सर्वं वस्याय प्राणेन सम्राजं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव
श्री कृष्ण नारायण वंदे श्री कृष्ण वंदे प्रभुप्रियम श्री कृष्ण द्वैपायन वंदे श्री कृष्ण वंदे साधुम यम प्रभुयम वंदे कृष्ण द्वैपायन आभाव पुत्रे सर्वैतया प्रभुने निष्ठं सर्वभूतदेवं नमामि यस्मान् भावो संसारमेकम् अध्यात्मिकं शान्तमोघम् अनुसारिणां करुणया प्राणेयं पुण्यस्मृत्यानुगुणां प्रह्लादनाथाशक्तिं व्यासंकरिशोरविश्वदालयं प्रत्मांगदाजुवशिष्टदेशनादि पुण्यान्मान्तं भागवतान्यमो भवानी शंकर वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपं व्याप्यां जनानि पश्यन्ति सिद्धास्वान्तस्मिन् वंदे बोधं नित्यं गुरुं शंकरं बुद्धं यमासतो चंद्र सर्वत्र श्री सीताराम रुद्रं पुण्यारिहारो वंदे विष्णु ज्ञानोपरीश्वर कृष्णो अतुलधाम सर्वशैलादेवी ब्रह्मक्षां ज्ञाननामग्रगण्यं सकलमनिधानं वादरामधीशं वन्दे भक्तं वाक्यातं पूजन्तं राम राम मुद्राक्षरम् आरुह्यकं शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये जय जय भक्त भक्त भगवन्पूज्यतुलां भक्ते जयते सर्ववन्दन्ति नाशरीरं श्री गिरिजागणेश शारद सूर्या स्वामी परिपंकजों द्वादशाचार्य चतुर्सुराचार्य श्री शंकर आचार्य श्री कबीर सूरनाथ मीरा श्री नानक चैतन्य जी को अर्घ्य कराऊं मैं दिए पर सब निर्मोह मनवस्त्रम चलते जय जय गुरुदेव स्वामी प्रत्येकपति राम तारक प्रदाता श्री चरित्रवन बिहारी की जय जय गुरुदेव कुमार के स्वरूप शांति सर्वहात सदा सुखाई की जय जय गुरुदेव वासवंशी पतिमुनाथ उत्पत्यादर्शन सेवा प्रचारी की जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीलावती आचार्य व्यास सर्वसंहारी की बोलिए प्रेम से श्री राम भगवान की श्री अयोध्यानाथ की वृंदावन बिहारी की श्री वैकुंठनाथ की श्री प्रहलादपति की श्री रविशंकर भगवान की राम रसिया श्री हनुमंतलाल की समस्त परिकर श्री भागवत महापुराण की श्री वेदव्यास भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की श्री सौनकादि जी महाराज की श्री मैत्रेय जी श्री जी महाराज की श्री राधा गोविंद प्रभु की श्री सरस्वती बिहारी जी की श्री सर्वसंत विष्णु भगवान की कल्पितम फलम मुखादम तद्रवदन्तं शिवभागवतं रसमालयं मुहुरो रसिका आज श्री प्रभु कृपा से समारोहित होने वाले श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथा सत्र का चतुर्थ दिवस है। श्री प्रभु कृपा से पूर्वान्ह की बैठक में कथा प्रारंभ होने जा रही है। आप लोग अपने अपने स्थान पर शांति पूर्वक विराजमान रखकर समाहित रूप से कथा का श्रवण करें। श्री प्रभु कृपा से पूर्व प्रसंग में आपने तीसरे स्कंध में श्री वराह भगवान के द्वारा आज हिरण्याक्ष
के वध एवं पृथ्वी को यथास्थान प्रतिष्ठित करने वाले प्रसन्न की कथा का श्रवण किए। अब आगे सृष्टि विस्तार वर्णन क्रम में आपको ध्यान होगा एक ही कथा 3 जगह काल क्रम से चल रही है। में श्री सूत जी सुना रहे हैं शौनकादिक 88,000 ऋषियों को। श्री सुखकाल में श्री सुखदेव जी सुना रहे हैं श्री परीक्षित जी को, तथा श्री हरिद्वार में श्री मैत्रेय ऋषि सुना रहे हैं श्री विष्णु जी को। वही कथा श्री गुरु कृपा से यहाँ दोहराई जा रही है। आप लोगों ने सुना ब्रह्मा जी ने अपने अंग अंग से कई ऋषियों को पुत्रों को प्रकट करके आज्ञा दी है। प्रभु की इच्छा है अभी सृष्टि का विस्तार हो, तो प्रजा विस्तार में मेरा योगदान करें आप लोग। ब्रह्मा जी की आज्ञा से, ब्रह्मा जी की छाया से प्रकट होने वाले श्री कर्दम ऋषि ने भी सरस्वती नदी के किनारे दिन काल तक तप किया। उस तप से प्रसन्न होकर भगवान दर्शन देने आए। तावत प्रसन्न भगवान पुष्कराक्षर करते हुए दर्श्यामास्तम क्षत्र शाब्दम ब्रह्म तदप्रभु। भगवान का दर्शन करके श्री कर्दम जी को बड़ा हर्ष हुआ। प्रभु की स्तुति प्रार्थना किए और प्रभु ने कहा चैतन्य कोई संयोजित जगत महात्म समर्थित। हे कर्दम जी, आपने जिस भाव से मेरी आराधना की है तपस्या के द्वारा मुझे ज्ञात है। आपने प्रजा विस्तार की इच्छा से तप किया है। आपके द्वारा प्रजा का विस्तार होगा, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि मनु जी अपनी मझली बेटी देवहूति को लेकर आएंगे अपनी पत्नी के साथ और आपसे आग्रह करेंगे कि मेरी मध्यमा कन्या देवहूति का पानी ग्रहण करें। तो आप मेरी आज्ञा समझ करके देवहूति का पानी ग्रहण कर लेना। उनके द्वारा सृष्टि का बहुत विस्तार होगा। मैं भी स्वयं पुत्र बन करके आपके यहाँ प्रकट होऊंगा और सांख्य शास्त्र का प्रणयन करूंगा। ऐसा कर करके भगवान वहां से विदा हो गए। भगवान के प्रेम में कर्दम जी के नेत्रों से और कर्दम जी के प्रेम में भगवान के नेत्रों से अश्रु बिंदु गिरे हैं वहां, इसलिए उस स्थान का नाम पड़ गया बिंदुसर। बड़ा ही प्रख्यात और सिद्ध स्थल माना जाता है। अब कर्दम ऋषि अपने आश्रम पर भजन करने लगे। प्रभु की आज्ञा अनुसार श्री मनु जी महाराज अपनी मझली बेटी देवहूति एवं अपनी पत्नी शत्रुपा जी के साथ कर्दम ऋषि के आश्रम पर पधारे और आग्रह करने लगे। हे श्री कर्दम जी, यह मेरी मझली बेटी देवहूति है, जो उत्तान पाक और प्रियव्रत की बड़ी प्यारी बहन है। श्री नारद जी इत्यादि संतों के श्रीमुख से आपके दिव्य गुणों की चर्चा सुन करके आपको पति रूप में वर्णन करना चाहती है। थोड़ी प्रेम से श्री कर्दम जी महाराज की, श्री गोरे दाऊ जी महाराज की, श्री महाराज जी की, श्री सिद्धाश्रम बिहारी सरकार की, श्री सर्व संत विष्णु भगवान की। मनु जी के इस आग्रह को स्वीकार किया। श्री कर्दम ऋषि ने बेटी एक शर्त लगाई, मेरे द्वारा प्रजा का विस्तार हो, ऐसी प्रभु की इच्छा है। इसके लिए मुझे विवाह करना ही है।
और आपकी कन्या देवहूति एक सुयोग्य घर में होने लायक सभी लक्षणों से युक्त है। मैं आपकी कन्या का पानी ग्रहण कर सकता हूँ, किंतु एक शर्त के साथ। हाँ, कहिए कौन सी शर्त? वो शर्त है कि अतो भविष्य समय साध्य यावत तेजो विमयात्मनो में अतो धर्मान कालमहंस मुख्यान शुक्ल प्रोक्तान गौमन्य। जब तक आपकी कन्या को संतान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी तभी तक मैं घर गृहस्थी के बंधन में रहूंगा। इन्हें संतान की प्राप्ति होने के बाद जिस दिन चाहूं मैं अपना वैराग्य देवोटी को मंडल संभाल लूंगा, जंगल में चला जाऊंगा भजन तप करने के लिए। कोई मेरी कलाई नहीं पकड़ सकता है। अगर यह शर्त मंजूर हो तब तो मैं आपकी कन्या का पानी नहीं कर सकता हूँ। इन्होंने यह शर्त स्वीकार की और श्री कर्दम ऋषि ने विधिवत ब्राह्मण विधि से श्री देवहूति जी का पानी ग्रहण किया। कन्यादान करके श्री मनु जी अपनी बड़ेशमती पुरी को वापस लौट गए, जिसको आजकल बिठूर करते हैं। कानपुर के पास में है बिठूर ब्रह्मावर्त श्री हरे, वही मनु जी की राजधानी थी। अब आगे के अध्याय में श्री मैत्री जी कहते हैं पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पत्नी कोविदा नृत्यम परिचर्या भवानी भवम प्रभु। पिताजी की विदा हो जाने के बाद देवहूति अपने तपोधन पति श्री कर्दम जी की बड़े प्रेम और उत्साह से सेवा करने लगी। कैसे? तो उपमा दी गई है भवानी जो भवम प्रभु। जैसे भवानी पार्वती पर्वतराज की राजकुमारी है, लेकिन जारी नहीं है जिनके साथ, जिन्हें एक झोपड़ी का भी ठिकाना नहीं, चौड़े पर चोटी पर रह करके जटा धारण पूर्वक भजन करते हैं और भीख मांग लो खान। लेकिन पार्वती जी को बुलानी नहीं है। भले ऐसा इन्होंने ठाठ रचा रखा है, लेकिन है तो विश्वनाथ कोई भाग्यशाली। ऐसे ही देवहूति जी आग सम्राट श्री मनु जी की प्यारी राजकुमारी है। प्यारी गंगे झोपड़ी में रहने वाले जटाधारी तपस्वी ऋषि कर्दम जी के साथ में। लेकिन इस बात की गिलानी नहीं है कि मैं राजकुमारी होकर झोपड़ी में लाकर डाल दी गई। अपना हाथ सराहती हुई अपने तपोधन पति कर्दम जी की बड़े प्रेम से सेवा करने लगी। नियम है धर्मात्मा पति यदि भोगों का परित्याग कर तपो में जीवन बिता रहा है तो पत्नी भी उसी सांचे में अपने को डालकर उनके अनुरूप अपना जीवन रख करके उनकी सेवा करे। तो श्री किशोरी जी ने, श्री जगन्नाथ किशोरी जी ने जैसे प्रभु से कहा है, प्रभु जब बोले कि हे सीते तुम वन में जाने जो भी नहीं हो, इसलिए कहीं में रहो। 14 वर्ष बीतते क्या देर लगती है, मैं समय से आ जाऊंगा। जात महिला के बार तुम वन के कष्ट नहीं सह सकोगी क्योंकि सुकुमारी हो। श्री किशोरी जी ने कहा कि मैं सुकुमारी और ना बल जोगी, मैं सुकुमारी हूँ तो आप क्या बल के योगी है? तुम्हें उचित तप और मौका भोगू। आप जंगल में पाथरी शिला पर कुश और पत्ते बिछाकर सोइएगा और ऐसे समय में मैं सोने के महल में और मखमल के पलंग पर सोऊं, क्या ये मेरे लिए उचित होगा? नहीं। मैं श्री विजयराज की कन्या हूँ, मुझे आज्ञा मिली है कि पति के अनुरूप सेवा परायण जीवन होना चाहिए। इसी
तरह से श्री देवहूति जी ने विचारा कि जब पतिदेव सिर में तेल कंघी का प्रयोग नहीं करते हैं तो मैं क्यों करूं। पतिदेव जब भोजन त्याग करके यदा कदा कंदमूल फल से गुजारा करते हैं तो मैं 56 भोग का प्रयोग क्यों करूं। मतलब कि इनका भी जीवन, देवहूति जी का भी जीवन तपोमय हो गया। उनके सिर की भी केस की जटाएं बन गई। बहुत समय बीत गया। कर्दम जी ने एक बार पूछा मैंने कि तुम्हें क्या क्या चाहिए। बहुत दिन के बाद कर्दम जी का ध्यान गया, अरे ये तो राजकुमारी है, मैंने इनका पानी ग्रहण किया था और गृहस्थ आश्रम के अनुरूप सुख सुविधा का मैं कुछ भी इनके लिए न पूर्ण कर पाया न पूछ पाया और इन्होंने भी कोई पुराना नहीं दिया, मन में कोई खेद नहीं लाई। बहुत प्रसन्न होकर के बोले, तुष्टो अभिमान गाया शुश्रूषया परमया परयाच भक्त्या यो देहिनामयमतीव सुरित्वदेहो नावेक्षित समुचित क्षपितुं वदते। हे मानवी मनुकन्ये, हर प्राणी को अपना शरीर बहुत प्रिय लगता है। अपने शरीर को सुखी रखने के लिए और सुविधा पहुँचाने के पीछे जो बड़े बड़े पाप भी कर जाते हैं, अनुचित कार्य कर जाते हैं। लेकिन आपने अपने शरीर को शरीर नहीं समझा, बल्कि मेरी सेवा के पीछे अपने शरीर को सुखा डाला। मैं आपकी सेवा निष्ठा और संतोष वृत्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। आपकी जो इच्छा हो आप मुझसे मांगो। श्री देवहूति जी मुस्कुराई और बोली कि नाथ और कुछ जो देना हो बाद में देते रहिएगा। पहले तो जब से मैं आपकी सेवा में आई हूँ तब से अभी तक जाना ही नहीं कि गृहस्थ आश्रम में पति से पत्नी को क्या सुविधाएं और क्या सुख प्राप्त होते। तो गृहस्थ आश्रम के उचित नियमों के अनुसार जो आवश्यक है पहले वो प्रदान कीजिए। कर्दम जी उनके इस आग्रह से बड़े प्रसन्न हुए और एक सरोवर दिखाया, आप इसमें प्रवेश करके स्नान करो। सरोवर में प्रवेश करने के पहले ये बुढ़िया से लिखी लगे कि शरीर सूख सा गया था, लेकिन सरोवर में गोता लगा करके जब निकली तो ऐसा लगने लगी जैसा आज ही मानो गौना करा करके अपने पिताजी के घर से आएंगे। घोड़श वर्षी किशोर अवस्था मिला हुआ चेहरा और सरोवर में प्रविष्ट हो गई थी तो अकेली थी और सरोवर से गोता लगाती जो निकली तो किनारे सैकड़ों दासियां खड़ी हैं। सेवा के विविध उपकरण लेकर के वयम कर्म करिस्तुभ्यम शाधिन करवाम। महारानी जी हम आपकी सेविकाएं हैं, आप हमें आज्ञा करें हम आपकी क्या सेवा करें। ये विद्यमान सेवा के सभी उपकरण आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं। तौलिया, वस्त्र, आभूषण, अंगराग, माला इत्यादि उनने श्रृंगार किया। एक बार तो आश्चर्य लगा देवहूति जी को कि सुनसान कुटिया में इतना वैभव कहाँ से आया, लेकिन समझने में देर नहीं लगी कि विस्मयदायक विभव मुनिवर तपोबल की मेरे समर्थ तपोधन स्वामी ने अपने तपोबल से अपने संकल्प द्वारा ये सारा वैभव कर किया है। और श्री कर्दम जी ने भी अपने संकल्प द्वारा षोडश वर्षीय अपना किशोर देव स्वरूप प्रकट किया। तो अब कर्दम जी और देवहूति जी को देखकर इंद्र और उनकी शची भी लज्जित हो जाए, ऐसा स्वरूप उनका प्रकट हुआ। पुनः कर्दम जी ने कई मंजिला एक विमान तैयार किया। वो विमान क्या था, कई मंजिला महल था, लेकिन ऐसा महल चलता फिरता कि उसमें बैठकर संकल्प करे तो चाहे जहाँ जा सकते। उसमें विराजमान होकर अपनी पत्नी के साथ उस विमान में गृहस्थाश्रम में काम आने वाले सभी तरह के उपकरण थे। इसमें विराजमान होकर श्री कर्दम जी दीर्घ काल तक
देवताओं के विहार स्थल विविध उद्यानों में वैश्रम्भक वन, सुरसन वन, नंदन, पुष्प, भद्रक, मानस, चित्ररथ इत्यादि देव उद्यानों में दीर्घ काल तक अपनी पत्नी के साथ विहार करते रहे। समय पाकर के काल क्रम से इनको 9 कन्याओं की उपलब्धि हुई। बहुत समय बीत चुका था। श्री कदम जी का ध्यान इस बात पर गया, अरे मैं तो प्रबोधन ऋषि था वजनानंदी, किंतु ये गृहस्थाश्रम के चक्कर में ऐसा पड़ा कि मेरा सारा भजन तब छूट गया, हो गया। अब मैं स्वतंत्र हूँ, क्योंकि इनको संतान की प्राप्ति हो चुकी है और मैंने शर्त कही थी कि जब तक इन्हें संतान की प्राप्ति न हो तभी तक मैं गृहस्थी के बंधन में रहूंगा। इन्हें 9 कन्याओं की प्राप्ति हो गई है। पुत्र भी संतान है, कन्या भी संतान है। बल्कि कर वाले बाबा तो कहा करते हैं कि राम भजत बिटिया भली, राम भजत बिटिया भली और विमुख भलो नहीं पूत, शबरी तो वैकुंठ गई और धुंधकारी भयो भूत। कुकर्म करके और कुमारगामी होकर भूत बनने वाले धुंधकारी शरीर के कुकुट से तो मेरा और शबरी शरीर की बेटी अच्छी है। ये दोनों कुल को पवित्र करती है, अपना धर्म संभाले। तो ये देवती जी को जो 9 कन्याएं मिली है, कन्याएं भी ऐसी ही प्रातः स्मरणीय है। सवेरे सवेरे इनकी याद करने तो आपका कल्याण हो जाए। आगे इनके नाम सुनेगा। इन माताओं बहनों का, इन बहु बेटियों का गौरव गाते हुए जालौन वाले ब्रह्मचारी बाबा कहा करते हैं, एक बार नारी त्रिदेव को बना के शिशु पातिव्रत्य बल पालने में झुलाती है। पहचान गए उन्हें माता अनुप्रिया। एक बार नारी जमराज पाछे लागी, मृतक निज पति को भी जीवित कर लाती है। बहन सावित्री। एक बार नारी निज पति की प्रतिज्ञा है तो आशी के बाजार में सर्ष बिक जाती है। महारानी शिव्या। और एक बार नारी प्रिय पुत्र को पठाए बन जग का कल्याण कर सौभाग्य निज बनाती है। माता कौशल्या के सुमित्रा, सुनीति और मलालसा इत्यादि ये सब प्रातः स्मरणीय है। अब कदम जी जंगल जाने को तैयार हुए तो देवहूति जी घबराई। इनके निकट आकर अपने चरण के अंगूठे के नाखून से धरती को रेतती हुई, ये बहुत गंभीर चिंता की मुद्रा है। कहने लगे कि ना, अब आपकी लगाई हुई शर्त के अनुसार आप स्वतंत्र हैं, जंगल में जा सकते हैं, भजन तप करने के लिए कोई आपकी कड़ाई नहीं पकड़ सकता है। किंतु मैं तो बड़ा धोखा खा गई। कैसे? भगवान की माया ने मुझे वंचित कर दिया। कैसे? बोले कि साहम पर्वतों वंचिता माया दृढ़ यत्वाम विमुक्तिदम प्राप्य न मोक्षे वंदनात्। आप मुझे ऐसे समर्थ पति प्राप्त हुए हैं, जिस समय आपने कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो मांगो। अगर मैंने मांगा हुआ होता कि मैं मेरा भवबंधन छूट जाए, मुझे भगवान मिल गया, तो भगवान की भी प्राप्ति करा सकने में आप समर्थ रहे। लेकिन मैंने यह सब नहीं मान करके व्यक्ति के सुखों की याचना की, इसीलिए अब महसूस करना पड़ता है कि भगवान की माया ने मुझे धोखे में डाल दिया। आप चले जाएंगे भजन करने के लिए। जंगल में 9 कन्याएं प्राप्त हो चुकी है। जब ये 9 कन्याएं सयानी हो जाएंगी तो इनके लिए वर की खोज करने के लिए मैं औरत की जात कहाँ गाँव बोलते फिरूंगी। कदाचित सुयोग्य घर वर इत्यादि मिल जाए, ये अपने अपने घर चली जाएंगे। तो मुझ अगला
कि जीवन का आधार क्या होगा, इस पर आप थोड़ा विचार करें। श्री कर्दम जी सोचने लगे कि क्या अपने वाक्य के जाल में फंसाकर मुझे गृहस्थाश्रम के खूंटे में बांधे रखने के लिए ये रचना रच रही है। लेकिन सोचा कि न, मनु जी जैसे धर्मात्मा महापुरुष की बेटी कभी भी ऐसा नहीं सोच सकती है। बहुत उदार हृदय है, बड़ा विशाल हृदय है इनका, तो ये क्यों ऐसा कर रही है। एकाएक ध्यान आया, मैंने तपस्या की थी, भगवान दर्शन दिए थे तो बोले थे कि आपसे प्रजा का विस्तार भी होगा और मैं स्वयं पुत्र बनकर के आपके यहाँ आऊंगा, सांख्य शास्त्र का प्रणयन करूंगा। तो भगवान आए कहाँ, भगवान तो घर में पुत्र बनकर आने को तैयार बैठे हैं और मैं जंगल जाने की तैयारी कर रहा हूँ। लगता है कि भगवान ही इनके घर में बैठ करके प्रेरणा दे रहे हैं कि कर्दम जी उकताओ मत, अभी कुछ दिन और गृहस्थाश्रम में रहो, जब मैं पुत्र बनकर आ जाऊंगा अपनी माँ की सेवा संभाल लूंगा, फिर आप पहले चले जाए। तो प्रभु की प्रेरणा जान करके श्री कर्दम जी कुछ दिन और ठहर गए और सचमुच में समय पा करके तस्याम कार्य भगवान मधुसूदना कारणों निर्मापन्नो जबकि उदाहरण जैसे अग्नि काष्ठ के मंथन से तेजोमय अग्नि का प्रादुर्भाव होता है, ऐसे ही श्री कर्दम जी के तेज को माध्यम बना करके देवहूति माता के गर्भ से साक्षात भगवान का अवतार हुआ। इस अवतार में इनका नाम हुआ श्री कपिल देव भगवान। बोलिए श्री कपिल देव भगवान की, श्री देवहूति की, श्री कर्दम सुंदर की, श्री कपिल देव भगवान की, श्री सांख्याचार्य भगवान की, श्री कर्दम बाबा की, श्री देवहूति माता की। इनके जन्म की खुशी में देवताओं ने आकाश से फूलों की इतनी वर्षा की कि पूरा आश्रम फूलों से ढक गया और स्वर्गीय दिव्य सुगंध युक्त पुष्पों की सुगंधी से जमजमा उठा पूरा आश्रम। गंधर्वों ने गायन की, अप्सराओं ने नृत्य किए। इसके बाद ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने आकर भगवान की स्तुति की। वेदा माध्यम पुरुषम भवतेरम सुमाया भूतानां शिवलिंगं देहं प्राणं कपिलं मुने का कल्याण करने के लिए अवतार लेकर आए हुए एक हो। आप तो साक्षात मधुसूदन हो, आज पुरुष सन्यासी परमात्मा हो, आपने मेरा नमस्कार है। फिर देवकी जी से बोले, देश मानवी ते गर्भम पुरस्कृत भागना अविद्या संस्कृत ग्रंथवादाम वितरिष्यति। हे मानवी भूकन्ये, देवकी तुम्हारे घर से साक्षात मधुसूदन भाई भगवान नारायण प्रकट हुए हैं। बड़ी भाग्यशालिनी हो तुम जो नारायण की मां बनी हो। कपिल देव नाम होगा इस अवतार ने इनका। ये सांख्य शास्त्र का प्रणयन करेंगे और अविद्या की ग्रंथि का छेदन करके और बहुबंधन से छुड़ाने वाले होंगे। आपकी कीर्ति का बहुत विस्तार करेंगे। इसकी बात कर्दम ऋषि से बोले, आपको बड़ी जल्दी पड़ रही है जंगल में जाकर भजन तप करने की, जा सकते हैं, लेकिन देवहूति को चिंता लग रही है कि हमारी 9 कन्याओं के योग्य वर की खोज कौन करेगा। इसलिए मैं देवहूति को चिंता से मुक्त करने के लिए अपने साथ 9 वर ले आया हूँ। इनके साथ अपनी कन्याओं का विवाह करके आप जंगल में जा सकते हैं। अब 9 कन्याओं का विवाह किया श्री कर्दम जी ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से। अब उन कन्याओं के और जमाई बाबू लोगों के नाम सुनिए, तरस जाएंगे आप लोग भी कि हमको ये ऐसी बेटी और ऐसे जमाई मिल जाते।
कला नाम की कन्या का विवाह मरीचि ऋषि के साथ हुआ। इसे प्रजापति, कश्यप और पूर्णिमा का जन्म हुआ। अनुसुईया नाम सुना होगा आपने, अपने समय की परम सतियों में से एक है। तो अनुसुईया नाम की दूसरी बेटी ये 19 में से दूसरी है। अनुसुईया जी का विवाह अत्रि ऋषि के साथ हुआ जो चित्रकूट के निवासी हैं। श्रद्धा नाम की कन्या अंगिरा ऋषि से ब्याही गई, जिनसे सभी देवताओं के गुरु बृहस्पति जी और प्रकट हुए। हरिवो नाम की कन्या पुलस्त ऋषि से ब्याही गई। गति नाम की कन्या कुल ऋषि से क्रतु ऋषि के साथ क्रिया नाम की कन्या ब्याही गई। ख्याति नाम की कन्या का विवाह त्रिभु जी के साथ हुआ। अरुंधति नाम की कन्या का विवाह श्री वशिष्ठ जी के साथ हुआ। ये सभी के बेटी और दामाद है, विश्व थे। और शांति नाम की कन्या का विवाह अथर्वा ऋषि के साथ में हुआ। इस प्रकार से अपनी 9 कन्याओं का विवाह विधिवत करके श्री कर्दम ऋषि जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। आप सोच रहे होंगे कि जब भगवान घर बैठे प्राप्त हो गए पुत्र रूप में, तो अब इनको तपस्या करने की क्या जरूरत है। ये आचार्य लोग हैं, गुरु लोग हैं, कहते हैं कि सबको भगवान नहीं मिलते हैं पुत्र रूप में, हमको तो मिल गए बाकी से अपनी कृपावश, लेकिन और लोगों को तो अपना परम कल्याण करने के लिए ये अंतिम समय में भगवान का भजन आराधन त्याग करना जरूरी है। तो ये गुरु लोग अपने लिए जरूरत नहीं भी हो तो भी औरों को शिक्षा देने के लिए ये सब आचरण करके दिखाया करते हैं। जंगल में जाकर के इन्होंने भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दिया। किसी बात का अभिमान नहीं, सर्वत्र समदर्शी होकर के और भगवान की पराभक्ति प्राप्त करके और सब प्रकार की वासनाओं से मुक्त होकर के और प्राप्ता भागवती गति भगवान की चरणारविंदों को प्राप्त कर गए। इधर श्री देवहूति जी अपने पुत्र कपिल देव जी के साथ में आश्रम में रहने लगे। एक दिन देखा कि श्री कपिल देव भगवान बड़ी प्रसन्न मुद्रा में विराजमान है अपने आसन पर। माता देवहूति ने आकर इनके चरणों में प्रणाम किया। ये बेटा है, ये बात भूल करके जो साक्षात जगत गुरु है, ईश्वर है, भले मेरे पुत्र बन करके आ गए तो क्या। माता जी ने आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। शरणार्थी करते हुए बोली, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार करोतु धारम् दिव्याशयां प्रत्येक पुरुषस्य नमामि सद्गुरुं वरिष्ठम्। सब पुरुषों के परम धर्म को अच्छी तरह जानने वाले, शरणागत के बंधन को छुड़ाने वाले, हे प्रभु, मैं प्रकृति पुरुष संबंधी जिज्ञासा लेकर बंधन से छूटने की कामना से आपके श्री चरणों में जिज्ञासु रूप में उपस्थित रही हूँ। ऐसा उपदेश करिए जिसको अपना करके मैं भवबंधन से छूट सकूं। माता जी के प्रेम पूर्ण जिज्ञासा वाले बच्चों को सुनकर श्री कपिल देव भगवान बड़े प्रसन्न हुए। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जिसे ऐसी मांग मिली है जो भवबंधन से छूटने की इच्छा रखती है और प्रसन्न होकर के बोले, योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निश्रेयसाय में अत्यंत दुख से सुख से। हे माता जी, मैं आपको आपकी जिज्ञासा के अनुसार अध्यात्म योग का वर्णन करके सुना रहा हूँ, जिसको सुनकर समझकर और जिसे अपनाकर जिसमें स्थित होकर प्राणी दुख और सुख दोनों के बंधन से बहुत ऊपर उठ जाता है। संसारी दुख और सुख उसको अभिभूत नहीं कर सकते हैं। आपने कहा है कि भवबंधन से छूटना चाहती हूँ, तो आप पहले समझिए कि बंधन है कौन चीज का। रस्सी का बंधन हो तो चाकू से दराज से काट करके अलग कर दिया जाए, लोहा की हथकड़ी बेड़ी हो तो उसे छेनी हथौड़ी से अथवा लोहा काटने वाली आरी से काट के किनारे कर दिया जाए।
शरीर को तो रस्सी में और हथकड़ी में बांधा जा सकता है, लेकिन आत्मा जो है, आत्मा को कौन चीज का बंधन है? आत्मा को रस्सी में और चार दीवारी में नहीं बांधा जा सकता है, हथकड़ी में आत्मा को नहीं बांधा जा सकता है। फिर भी आत्मा बंधी हुई सी लगती है। ये आत्मा के लिए बंधन है कौन चीज का? बोले अहम ममाभिमानो कई काम निर्मल शुद्धम असुखम समम। हे माता जी, शरीर के प्रति अहम हो जाना यही पहला बंधन है। इसको देह का बंधन कहते हैं। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं हट्टा कट्टा हूँ, मैं गोरा हूँ, और ये सब शरीर की उपाधियां हैं। आत्मा को ब्राह्मण पना और गोरा और काला पना और कोटा और पैरापना ये आत्मा में नहीं है। ये सब शरीर का परिचय है, ये आत्मा का परिचय नहीं है। तो जैसे हम घर में रहते हैं और हम समझ लें कि हम घर हैं, ये भूल। घर अलग चीज है, घर में रहने वाला अलग है। इसी तरह से यह शरीर भी एक प्रकार का हाड़ मांस का बना हुआ घर है, और इसमें रहने वाला जो जीवात्म चेतन है वो अलग है। आत्मा के लिए पहला बंधन देह के प्रति अहम हो जाना, ये ही मैं हूँ, ये पहला बंधन है। और दूसरा बंधन मम का, शरीर के प्रति अहम और शरीर के निकटवर्ती व्यक्ति अथवा पदार्थों के प्रति मम। ये जमीन मेरी है, ये मकान मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये बच्चा मेरा है, ये हाथी घोड़े जमीन जायदाद सेना पैटर्न ये मेरा है। ये मैं और मेरा, यही तो बंधन है जो आत्मा को जकड़े हुए रखा है। और शरीर वाले मैंपन से और देह और ये और संबंधियों के प्रति मम का भाव अगर हटा दिया जाए तो दोनों बंधन खत्म हो जाते हैं, लेकिन इसको छुड़ाना बहुत कठिन है। मम का बंधन तो और ज्यादा जकड़ता जाता है। अगर किसी के प्रति अत्यधिक आसक्ति हो गई, जैसे बिंदुमंगल को चिंतामणि वेश्या के प्रति आसक्ति हो गई थी, तुलसीदास जी को अपनी पत्नी रत्नावली के प्रति अत्यधिक आसक्ति हो गई थी। इस तरह से ये अत्यधिक आसक्ति का हो जाना ये अजर पाश है। अजर पाश माने जर्जर नहीं होने वाला बंधन। प्रसंग वजम पाशम आत्मन कवयोनिनो। आसक्ति, ममता, अपनापन किसी व्यक्ति के प्रति, पदार्थ के प्रति ये बंधन का कारण होता है। और अगर प्रसंग माने प्रकर्षण, अत्यधिक संग आसक्ति अगर हो गई तो समझिए कि वो अजर पास। अजर माने जो जर्जर न हो, जो पुराना न पड़े, बल्कि जितना पुराना पड़े उतना और मजबूत होता जाए। इसलिए आसक्ति से, ममता से किनारे रहना चाहिए अगर बंधन से छूटना चाहे तो। लेकिन जीव का स्वभाव है कि ये आसक्ति किए बिना, ममता जोड़े बिना, अपनापन जोड़े बिना कहीं न कहीं ये रह ही नहीं सकता है। बड़ी मुसीबत है। ममता और आसक्ति बंधन का कारण होता है, और ममता जोड़े बिना जीव को रहा नहीं जाएगा, कहीं न कहीं अपनापन जोड़ेगा ही। तब तो इसका मतलब कि बंधन से छूटना इसका असंभव है। बोले नहीं, एक ऐसी भी जगह है जहाँ ममता का आधार भी मिल जाएगा, और ममता करने पर बंधन भी नहीं होगा, बल्कि बंधन से छुटकारा मिल जाएगा। अच्छा महाराज, तो जल्दी बताइए वो जगह कौन सी है जहाँ ममता का, अपनापन का आधार भी मिल जाए और बंधन भी हो। और साधु सुकृतो, वही अपनापन साधु के प्रति यदि हो जाए तो बंधन मुक्त हो जाता है। साधु मन, साधु
इसको समझे, दाढ़ी जटा वाले को, घोट मुड़ाने वाले को, रंगीन कपड़े वाले को कि सादे कपड़े वाले को, घर में रहने वाले को कि विचरनशील परिव्राजक को, इसको हम साधु समझे। तो कहते हैं कि साधु वेशवाचक शब्द नहीं है। वैसे हमारे यहाँ साधु वेश का भी आदर किया जाता है, लेकिन साधु गुणवाचक शब्द है। जिसमें साधुता के गुण हो वो साधु है, जिसमें साधुता के लक्षण हो वो साधु है। तो चाहे घर में रहने वाला हो, चाहे जंगल में रहने वाला हो, रंगीन कपड़े वाला हो या कुर्ता धोती वाला हो, साधुता के लक्षण जिनमें हो वो साधु है। साधुता के लक्षण क्या है? साधुता के लक्षण श्री कपिल देव भगवान बता रहे हैं, नोट करिए। इसलिए ये साधु लोगों को कसते फिरेंगे इस कसौटी पर, इनमें साधुता है कि नहीं? नहीं, औरों को क्या कसिएगा, आप अपने को कसिए कि मुझमें ये लक्षण है।